फिक्स डिपॉजिट या म्यूचुअल फंड, लो रिस्क या हाई रिटर्न। अगर आप एक बिगनर इन्वेस्टर हो तो मेक श्योर ये सारी चीजें आपके दिमाग में एक प्रेशर, एक क्योज और एक तरह से टेंशन क्रिएट करती है कि फिक्स रिटर्न की तरफ जाऊं या थोड़ा रिस्क लेकर हाई रिटर्न गेन करूं। सो डोंट वरी, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको फिक्स डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड्स के बारे में A to Z, वो भी सिंपल सोबर वर्ड्स में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, सारी चीजें आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी कि कहां पर किस पर्सन को जाना चाहिए फिक्स डिपॉजिट में और म्यूचुअल फंड्स में। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई, फिक्स डिपॉजिट होता क्या है। फिक्स डिपॉजिट का मतलब है सिंपल से शब्दों में, आप अपने पैसे को, जो भी आपने सैलरी कमाई है उसका कुछ एक हिस्सा अपने फ्यूचर के लिए कहीं पर इन्वेस्ट करते हो और उस पर बदले में एक फिक्स रिटर्न मिलता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, उसको बोलते हैं एफडी। अब आप एफडी कहां कहां करवा सकते हो? सबसे पहले बैंक, जो आज के टाइम पर सबसे पॉपुलर भी है एफडी के लिए। सेकंड नंबर पर आता है पोस्ट ऑफिस और तीसरे नंबर पर आता है एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। वो भी ये फैसिलिटी यानी एफडी की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। अब यहाँ सवाल आता है, क्या बैंक आपको जो रिटर्न दे रहा है वो अपने पास से दे रहा है? द आंसर इज बिग नो। जो पैसा आपने बैंकों को दिया, बैंक अगले जगह उसको इन्वेस्ट करता है या अगले लोगों को लोन के तौर पर देता है, बदले में उनसे ज्यादा रिटर्न लेता है। अब बैंक ने मान लो किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया, वहां से उसको 30% का रिटर्न मिला बैंक को। अब बैंक आपको 5% का रिटर्न देकर 25% अपने पास रखेगा। इसी हिसाब से ये सारी चीजें काम करती है। तो यहाँ पर हो गया एफडी। अब कुछ एक बातें जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले एफडी में कोई रिस्क नहीं होता है अनटिल और अनलेस बैंक यहाँ पर डूब ना जाए या कोलैप्स ना हो जाए। सेकंड, जब आप एफडी कराते हो तो वहां पर एक लॉक इन पीरियड होता है। मान लीजिए आपने 3 साल के लिए एफडी कराई तो 3 साल तक आप उस पैसे को छेड़ नहीं सकते। अगर आपने उस पैसे को छोड़ा या एफडी तोड़वाई तो यहाँ पर आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। और सेकेंडली यहाँ पर आपको जो रिटर्न मिल रहा है, मतलब जो भी आपका इंटरेस्ट रेट है 7%, उससे कम आपको फिर यहाँ रिटर्न मिलेगा क्योंकि आपने टाइम पीरियड से पहले ही एफडी तोड़वा दी। नेक्स्ट, ये किन लोगों के लिए बेनिफिशियल है? तो सबसे ज्यादा जो पर्सन रिस्क नहीं ले सकते या जो रिस्क नहीं लेना चाहते। सेकंड, सीनियर सिटीजन, जिनके अंदर रिस्क लेने की क्षमता है ही नहीं। और थर्ड, जिनके जो गोल्स है वो शॉर्ट टर्म है। तो मेजरली इन 3-4 लोगों के लिए एफडी बेस्ट ऑप्शन है। और पहला ही पॉइंट बताया था, रिस्क नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर जो रिटर्न आपको दे रहा है बैंक, फॉर एग्जाम्पल 6 से 7% आपको बैंक ने बोला जब आप एफडी करवाने गए, हर साल आपको 6-7% का रिटर्न मिलेगा। तो वो रिटर्न फिक्स्ड है, फिर वो ना तो ऊपर जाएगा ना ही वो नीचे आएगा। चाहे फिर बैंक को कितना ही मर्जी प्रॉफिट हो, चाहे कितना ही मर्जी लॉस हो, आपको 6 से 7% अगर बोला है तो वो मिलेगा। अब यहाँ पर एक डाउन साइड क्या है एफडी कराने का सबसे बड़ा? मान लीजिए अगर बैंक ने आपको 7% का इंटरेस्ट रेट बोला है 1 साल में देने का, और उसी साल जो इन्फ्लेशन रेट है वो भी 7% है, तो यहाँ पर आपको कितना रिटर्न मिला? 0। 7 - 7 = 0। यानी आपका पैसा ग्रो बिल्कुल भी नहीं हुआ, बल्कि बस वो बैंक में सेव रहा। अब अगले साल अगर इन्फ्लेशन रेट कम हुई तो यहाँ पर आपका पैसा फिर ग्रो होगा। तो इस हिसाब से जो एफडी है वो वर्क करती है। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की। तो म्यूचुअल फंड्स का सिंपल सा मतलब मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पर खुद पैसा इन्वेस्ट ना करके किसी एक्सपर्ट पर्सन को हायर कर रहे हो कि आपके बदले वो आपका पैसा इन्वेस्ट करे किसी अच्छी जगह, जहां पर उस पर्सन की एक्सपर्टीज, उसकी नॉलेज काम करे और आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले। सिंपल सा ये मतलब हुआ, आपने एक फंड सिलेक्ट कर लिया, फॉर एग्जांपल निपॉन स्मॉल कैप फंड, उसमें आपने 1000 रुपए डाल दिए। अब वो निपॉन स्मॉल कैप फंड का जो फंड मैनेजर है वो ये चीज डिसाइड करेगा कि आपके जो 1000 रुपए है उसको कौन कौन से सेक्टर में डिवाइड किया जाए, कितना किस हिसाब से वहां पर पैसा लगाया जाए। और ये जो पैसा है ये एक बार अगर लगा दिया तो फिक्स नहीं होता, बल्कि फ्लक्चुएट करता जाता है। तो यहाँ पर पूरा कंट्रोल उस फंड मैनेजर के पास होता है, आपको बदले में रिटर्न मिल जाता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ एक चीजों की। सबसे पहले जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसमें रिस्क ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एफडी, क्योंकि एफडी में यहाँ पर करवाते टाइम ही बैंक बोल देता है 6 से 7% गारंटी रिटर्न मिलेगा। लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड में किसी स्कीम में पैसा लगा रहे हो तो वहां पर जो फंड मैनेजर है वो आपको बिल्कुल नहीं बोलता है कि आपको 6 से 7% मिलेगा। नहीं, वो मार्केट पर डिपेंड करता है। मार्केट ने अच्छी परफॉर्मेंस की तो आपको 20-25% रिटर्न मिल जाएगा, खराब परफॉर्मेंस की तो 1-2% रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पर कोई भी फिक्स रिटर्न नहीं होता, लेकिन एवरेज की बात करें तो 12 से 15 आपको हर साल मिल जाता है। उसका लॉक इन पीरियड की बात करें तो यहाँ पर कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है। ये चीज आपने ही डिसाइड करनी होती है अपने लाइफ के ड्रीम्स, टारगेट्स, गोल्स, ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए। लेकिन अगर यहाँ पर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो म्यूचुअल फंड्स में तो ये सजेस्ट किया जाता है लॉन्ग टर्म पे करें, क्योंकि यहाँ पर आपको टैक्स देना पड़ता है। शॉर्ट टर्म के लिए आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी STCG देना पड़ता है 20%, और लॉन्ग टर्म के लिए LTCG देना पड़ता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5%। तो इसलिए जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो आपको कंपाउंडिंग मैजिक देखने को मिलता है, ज्यादा रिटर्न मिलता है, प्लस आपको कम टैक्स देना पड़ता है। अब बात करते हैं किन लोगों
लोगों के लिए अच्छा है। तो सबसे पहला, जिन्होंने अभी अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट की है, जो यूथ है 20-21 साल का और वो उस चीज सोच रहा है कहाँ पैसा इन्वेस्ट करूं, तो म्यूचुअल फंड्स में SIP LMSM एक बेस्ट ऑप्शन है। सेकंड, जिनके लॉन्ग टर्म गोल्स है, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड्स या शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट होता है ये लॉन्ग टर्म को देखते हुए किया जाता है। तो अगर आपके लॉन्ग टर्म गोल्स है, बड़े गोल्स है, तो आपको यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए स्टडी और प्रॉपर रिसर्च करने के बाद। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं, इसका डाउन साइड क्या है। अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट किया, लेस देन 1 ईयर या 1.5 ईयर या मिनिमम 2 ईयर से कम के लिए इन्वेस्ट किया, तो यहाँ पर आपको ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि वहां पर उस हिसाब से कंपाउंडिंग इंटरेस्ट काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आपको 3 साल से ज्यादा के लिए इन्वेस्ट करना है, तभी आपको कंपाउंडिंग का मैजिक यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने भी द कंपाउंडिंग इफेक्ट बुक ऑर्डर की है अमेजोन से हिंदी में, आज ही सुबह मेरे को रिसीव हुई है। अब मैं आगे इसको पढ़ूंगा और जो मेरे को इसमें चीज सीखने को मिलेगी वो मेक श्योर आपके साथ में जरूर बताऊंगा। तो अगर आपको भी ये बुक मंगानी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप मंगा सकते हैं। बाकी बात करें हम अगले स्टेप्स की, तो म्यूचुअल फंड्स और FD में अब ये जो बेसिक सा डिफरेंस था वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब फर्दर यहाँ पर हम आगे मूव ऑन करें, तो अगर आप यहाँ पर नए इन्वेस्टर हो तो यहाँ पर 2 चीजें अब आती है, कहाँ इन्वेस्ट करें। तो सिंपल सा मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके जो गोल्स है और आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, भले ही आप सीनियर सिटीजन ना हो और आपके जो गोल्स है वो 2 साल से कम के लिए है, तो यहाँ पर आपको FD में जाना चाहिए। अब आप FD बैंक में करा ले, पोस्ट ऑफिस में करा ले, या आपकी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन होती है वहां पर करा ले, वो आपकी चॉइस है। तो आपको FD करानी चाहिए। लेकिन अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, प्लस आपकी सोच जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए है, आप कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का मैजिक देखना चाहते हो, उसके हिसाब से रिटर्न लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड्स में जाना चाहिए, सिंपल सा। तो यहाँ पर ये चीज अब आपको खुद ही डिसाइड करनी है, अपने गोल्स को देखते हुए, अपनी रिस्क कैपेबिलिटी को देखते हुए। अब आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट क्या होती है, अपनी गलतियों को अवॉइड करना, क्योंकि गलतियों से हम सीखते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो गलतियां आपकी हो। तो इसलिए आपकी जो बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट होने वाली है वो होने वाली है अपनी गलतियों को अवॉइड करना। और उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसी ही चीजें आपको बताता हूँ जो आपको डे बाय डे इंप्रूव करती है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब अगर आपको किसी और स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।